नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 26 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 26 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें एमपी करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन रहते हैं और नेशनल करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन रहते हैं और जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो एमपी जीके के रहते हैं। ठीक है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, हमारे चैनल पर होता है डेली नेशनल करंट अफेयर भी, तो आप उसको भी देख सकते हो। बहुत कम लोग देखते हैं उसको, एक बार देख के 10 मिनट में टॉप 10 क्वेश्चन करवाते हैं। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डेज के साथ। हमने 1 जून को मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को मनाया था हमने विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। ठीक है, 8 जून को हम 2 दिवस मनाए थे, एक तो वर्ल्ड ओशियन डे और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे। और 12 जून को हमने मनाया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया था और 21 जून को विश्व योग दिवस और 23 जून को क्या मनाया था विश्व ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और देखिए, आज है 26 जून और 26 जून को मनाया जाता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अवैध तस्करी। 1987 में यूएन असेंबली ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। और देखिए, इस वर्ष की इसकी थीम क्या है, तो इस वर्ष की इसकी थीम है शेयर ड्रग्स फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 10 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने किस अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है, तो ये की है रालामंडल अभ्यारण्य ये। ठीक है, रालामंडल अभ्यारण्य में। और ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य भी रालामंडल अभ्यारण्य। कितने वर्ग किलोमीटर में है ये, तो ये मात्र 2.340 वर्ग किलोमीटर में है। अब देखिए, ये जो नौरादेही अभ्यारण्य है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करें हम यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य की, तो देखिए जो रातापानी अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 2010 में। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 30 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, और 12 राष्ट्रीय उद्यान है। नाइट सफारी मतलब क्या होता है, नाइट सफारी मतलब होता है रात में भी जो पर्यटक है, टूरिस्ट है, वो अभ्यारण्यों का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक, नाइट सफारी स्टार्ट की जा चुकी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान और एक सतपुरा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान में भी नाइट सफारी स्टार्ट की गई है। और देखिए, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था हमारे मध्य प्रदेश का जहां पर नाइट सफारी स्टार्ट की गई थी, वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान था। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो नाइट सफारी है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने इसके पहले बफर में सफर योजना स्टार्ट की थी। अच्छा, इसके पहले मैं कल भी बताया था बफर में सफर योजना। तो देखिए, अभ्यारण्य हो ये राष्ट्रीय उद्यान हो, इनमें 2 जोन होते हैं, एक तो बफर जोन होता है और एक कोर जोन होता है। तो जो बफर जोन होता है ना, तो वहाँ पर पर्यटक आ जा सकते हैं, वो घूम सकते हैं। लेकिन जो कोर जोन होता है वो डेंजरस एरिया होता है, वहां पर पर्यटकों को घूमने का निर्देश नहीं होता है। जो पर्यटक है वो सिर्फ बफर जोन में घूम सकते हैं। यही है बफर में सफर की योजना। और उमरी खेड़ा है इंदौर में, वहां पर एडवेंचर पार्क और ट्रैकिंग ट्रैक भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया, तो हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और हमारी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और हमारे जो वन मंत्री है विजय शाह, तो इनके द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गया है, तो देखिए अलीराजपुर, बुरहानपुर और खंडवा, ये तीनों जिले हमारे मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान कब से स्टार्ट किया गया था, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में वैक्सीन टीकाकरण अभियान कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 16 जनवरी को स्टार्ट किया था।
ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट किया था, तो देखिए 16 जनवरी को जो स्टार्ट किया था वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था। तो 21 जून को महाअभियान स्टार्ट किया गया है, ये दमोह डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कवित्री डॉक्टर नलिनी भार्गव ने पिता की जीवन यात्रा पर पुस्तक रामेश्वरम लिखी है, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। तो ये किस जिले की है, तो ये हमारे संस्कारधानी जबलपुर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पर है जबलपुर, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश के मैप में देखिए तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जहां पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन का प्रथम डोज लग चुका है, तो वो कौन सी ग्राम पंचायत है, वो है जमुई ग्राम पंचायत। और जमुई ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। और शहडोल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो ये है शहडोल डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए जबलपुर की जो बरेला नगर पंचायत है, तो ये मध्य प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। और हमारे जो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, तो इन्होंने नगर पंचायत बरेला को बधाई दी है। और बरेला नगर पंचायत कार्यालय में सांसद श्री राकेश सिंह एवं वहाँ के जो विधायक है श्री सुशील तिवारी इंदु की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा को नगर पंचायत की ओर से 100% वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र सौंपा गया। और नगर पंचायत बरेला के सभी 10,299 पात्र व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। और दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश में, तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ लगभग 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और हमारे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 करोड़ है। और देखिए टारगेट रखा है हमारे मध्य प्रदेश में जो पूर्ण वैक्सीनेशन का, वो सितंबर तक की रखा है। तो याद रखिएगा किस जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर के तैराक अद्वैत पागे, इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अद्वैत पागे को 2018 का एकलव्य पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। किस लिए मिला है, तैराकी खेल के लिए मिला है। और ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है। तो इन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित टोक्यो ओलंपिक की पात्रता स्पर्धा, मतलब होता है एलिजिबिलिटी कॉम्पिटिशन में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। और मध्य प्रदेश के एक और तैराकी खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, बजरंगी प्रसाद। तो बजरंगी प्रसाद 6 वर्ष तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। और मध्य प्रदेश की तैराकी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए अद्वैत पागे को एकलव्य पुरस्कार 2018 में मिला था। तो जो एकलव्य पुरस्कार की बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 को, ठीक है। और इसमें राशि कितनी कर दी गई है, पहले दी जाती थी 50,000 रुपये, अब कर दी गई है 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि। और ये 19 वर्ष से कम वर्ग के आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और 2018 में जो अद्वैत पागे है ये 17 साल के थे और ये अब हो गए हैं 20 वर्ष के। इंदौर शहर के 20 साल के तैराक अद्वैत पागे ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित टोक्यो ओलंपिक की पात्रता स्पर्धा में 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने यह दूरी 15 मिनट 23 सेकंड में पूरी की और यह भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। सबसे पहले जो रिकॉर्ड था वो अद्वैत के पास ही था, फिर उसके बाद कुशाग्र रावत ने पिछले साल 15 मिनट 25 सेकंड में अद्वैत का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर इसके बाद अब अद्वैत ने कुशाग्र रावत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस स्पर्धा के जीतने के बावजूद अद्वैत पागे का टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इनको टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन चाहिए था तो 15 मिनट से कम समय में इनको तैराकी पूरी करनी थी, जो कि ये नहीं कर पाए। अब अद्वैत को 800 मीटर फ्री स्टाइल में चुनौती पेश करना है। इसमें अद्वैत को उम्मीद है कि वे पात्रता पा सकते हैं। इस स्पर्धा में उनका जो समय है वो श्रेष्ठ समय 8 मिनट रहेगा और पात्रता पाने के लिए 7 मिनट 54 सेकेंड या इससे कम समय निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब इनका सोमवार को एक फिर से मैच है, इनका जो श्रेष्ठ समय है वो 8 मिनट रहेगा, लेकिन अगर इनको टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह बनाना है तो इनको कम से कम 7 मिनट में इनको मैच जीतना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंदौर के तैराक अद्वैत पागे ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित टोक्यो ओलंपिक की पात्रता स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए इनको 2018 का एकलव्य पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी को देश में प्रथम स्थान मिला है।
तो देखिए मध्य प्रदेश की कौन सी स्मार्ट सिटी है, ये इंदौर स्मार्ट सिटी को हमारे देश में प्रथम स्थान मिला है। और देखिए हमारे देश में 2 स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान मिला है, वो कौन कौन सी है? एक तो हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर स्मार्ट सिटी हो गई और एक गुजरात की सूरत स्मार्ट सिटी। तो इनको ज्वाइंट में दोनों को फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। और दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड में स्टेट की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी को अवार्ड दिया गया है और हमारे मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को अवार्ड दिया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी कौन कौन सी है? तो एक तो इंदौर है, एक भोपाल है, ग्वालियर है, सागर है और एक कौन सी है? जबलपुर है। हमारे मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी बनेगी, तो वो कौन कौन सी है? तो एक तो है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और एक सागर है, ठीक है, और भोपाल और एक सतना है। तो ये रहा सतना और एक जबलपुर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी है, जिनमें से 5 स्मार्ट सिटी को अभी अवार्ड मिला है। वो कौन कौन सी है? तो एक तो इंदौर है और एक भोपाल है और एक ग्वालियर है और एक सागर है और एक कौन सी है? जबलपुर है। तो ये 5 स्मार्ट सिटी को अभी अवार्ड दिया गया है। और बात करें यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में विनर कौन रहा है? तो ये चंडीगढ़ रहा है, ठीक है। और जो ओवरऑल विनर रहा है वो ज्वाइंट विनर घोषित किया गया है इंदौर और सूरत को। तो देखिए केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय द्वारा, और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। तो इनके द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए और इसमें इंदौर को 7 अवार्ड मिले हैं और इन सभी में वह चैंपियन रहा है। और खास बात यह रही कि राउंड फर्स्ट में चुनी गई स्मार्ट सिटी में इंदौर का नंबर पहला रहा और वहीं सभी राउंड में चुनी गई स्मार्ट सिटी में भी इंदौर सूरत के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है। और वहीं हमारा मध्य प्रदेश देश भर के राज्यों में क्रियान्वयन के मामले में देश में दूसरे नंबर पे रहा है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार मिले हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार मिला है। और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में मध्य प्रदेश को 20 अवार्ड में से 11 अवार्ड मिले हैं। और देखिए प्रतियोगिता के लिए 5 श्रेणी संस्कृति, नवाचार यानी इनोवेशन, पूर्ण कार्य, वित्तीय प्रबंधन और स्मार्ट सिटी के चयन के विभिन्न चरणों में कार्य की प्रगति बनाई गई थी। और इसमें यह भी शामिल किया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन सी सिटी ने सभी क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। प्रतियोगिता के लिए प्रदेश में 20 राउंड तय किए गए थे, इनमें से 10 पायदान में हमारे मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। तो देखिए किस विषय पर इंदौर को अवार्ड दिया गया है देखते हैं। और सैनिटेशन थीम के लिए इंदौर को तिरुपति शहर के साथ म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम थीम में प्रथम स्थान मिला है। और कल्चर थीम पर इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए प्रथम स्थान एवं ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इसमें इकोनॉमिक थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए अर्बन एनवायरनमेंट थीम में प्रथम स्थान मिला है। और इकोनॉमिक थीम में भी इसी के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। और सिटी अवार्ड में बात करें तो राउंड 1 सिटीज में इंदौर को प्रथम एवं जबलपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है और राउंड 3 सिटीज में सागर को द्वितीय स्थान मिला है। तो देखिए यहाँ पर आप और अच्छे से समझ पाओगे। जबलपुर की बात करें हम तो राउंड 1 में चुने गए शहरों में जबलपुर सिटी को अवार्ड श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला है और सागर को राउंड 3 में चुने गए शहरों में सागर को सिटी अवार्ड में दूसरा स्थान मिला है। और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को प्रोजेक्ट अवार्ड में चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पहला अवार्ड दिया गया है। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर को प्रोजेक्ट अवार्ड श्रेणी में ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तीसरा पुरस्कार मिला है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, लगातार चौथी बार किस शहर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है? तो ये मिला है इंदौर को 2017, 2018, 2019 और 2020 का। देखिए इस बार क्लीनेस्ट सिटी के लिए इंदौर ने एक नारा भी लगाया था, इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच। ये नई टैगलाइन थी इंदौर सिटी की, ठीक है। तो ये नई टैगलाइन भी याद रखिएगा, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये वहां के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्ट फॉर कॉज संस्था की ओर से आयोजित 6वीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भोपाल के कितने कलाकार शामिल हुए? तो देखिए इसमें भोपाल के 4 कलाकार शामिल हुए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 कलाकार। तो देखिए आर्ट फॉर कॉज संस्था की ओर से इस साल की 6वीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन की शुरुआत बुधवार से हुई और 3 दिनों की एग्जीबिशन 8 अलग अलग देशों के चित्रकार की पेंटिंग शामिल की गई है। और इसमें हमारे भोपाल के 4 आर्टिस्ट को शोकेज का मौका दिया गया है। और भोपाल की वीना जैन, प्रभु डोंक,
चटक रंगों के साथ एक खूबसूरत संचार रचा है। ये है वो जो पेंटिंग जो हमारे भोपाल के कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। तो याद रखिएगा, आर्ट फॉर कॉज संस्था की ओर से आयोजित 6वीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भोपाल के कितने कलाकार शामिल हुए? तो 4 कलाकार। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, और ये एमपीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ना वो मानसूनी प्रकार की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी प्रकार की। और देखिए, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, और जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो एक नरेंद्र चावला और एक इमराना, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो देखिए, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय प्रदेश है, तो इस कारण से इसकी जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ अधिक गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ कहाँ पर? एक तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया जिलों में तापमान बहुत अधिक रहता है। और हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है: उत्तरी का मैदान, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र और मालवा का पठारीय क्षेत्र। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक तापमान वाला जो क्षेत्र था पहले बड़वानी एवं खजुराहो था, लेकिन कुछ समय पहले विदिशा जिले का जो गंज बसौदा है वहां का जो औसत तापमान रहा वो 47.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान कहाँ पर रहा है? ये गंज बसौदा में रहा है, और ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ पर रहा है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में रहा है। न्यूनतम कितना रहा है यहाँ पर? 2 डिग्री सेल्सियस। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है पचमढ़ी स्थित महादेव की पहाड़ी पर। कितनी वर्षा होती है? 199 सेंटीमीटर तक होती है। और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में होती है, मिनिमम 55 सेंटीमीटर, और मंदसौर व नीमच जिले में भी होती है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों की जानकारी देने वाली वेधशाला कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 नए जिले गठित किए गए थे? ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा भी जा चुका है, तो पूरी डिटेल में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, जो कल हमने क्विज शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका रिजल्ट है ये। इसको लगभग 400 लोग दे चुके हैं। और जो फर्स्ट रैंक लाई है, संजय चौरसिया ने फर्स्ट रैंक लाई है। और सेकंड रैंक किसकी आई है? अभिषेक वर्मा की। और जो थर्ड रैंक है वो किसकी आई है? वो आई है रवि की। ठीक है। और सभी लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों, आप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, और आप भी हमारे क्विज से जुड़ सकते हो। उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।